हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोग लेकर आ चुका हूं समास के सेकेंड वीडियो। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, हम लोग पहले इसके वीडियो में फर्स्ट वीडियो में क्या देख चुके हैं कि अव्ययी भाव और समास के प्रकार को हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, और समास की परिभाषा को भी हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे तत्पुरुष समास यानी कि दूसरा समास को पढ़ेंगे, और कर्मधारय समास, द्विगुणी समास और द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ओके बच्चों, तो आज हम लोग ना इन 1 2 3 4 5 समास को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज हम लोग इस वीडियो को। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर आपका सेकेंड समास आ गया है जिसका नाम है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास कितने होते हैं? तो ये होते हैं आपके दो प्रकार के। कौन कौन से? तो कर्मधारय समास और दूसरा आपका है द्विगु समास। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फर्स्ट ना देखिए, जो तत्पुरुष समास अपने आप में खुद एक समास होता है, तो ये तत्पुरुष समास इनके दो प्रकार होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो हम लोग फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे तत्पुरुष समास को। ओके बच्चों, चलिए तत्पुरुष समास को देखने के बाद ना हम लोग तुरंत किसको पढ़ लेंगे? कर्मधारय समास को और द्विगु समास को। ओके, तो चलिए तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं हम लोग तत्पुरुष समास को। देखिए यहाँ पर आपका है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पता है किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर आपका ना देखिए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर लिखा है आपका कि तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद समझते हैं आप लोग, यानी कि प्रथम पद नहीं, दूसरा पद। दूसरा पद को हम लोग उत्तर पद कहते हैं। तो तत्पुरुष समास में आपका दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है आपका। ओके, और देखिए पूर्व पद के बाद कारक चिन्ह आता है, यानी कि तत्पुरुष समास को आप कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ध्यान दीजिए कि तत्पुरुष समास के बाद यानी कि जस्ट बाद क्या आता है आपका? देखिए कारक चिन्ह आता है, यानी कि तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे? तो इसके पूर्व पद के बाद, पूर्व पद मतलब कि प्रथम पद के बाद तुरंत क्या आपका आएगा? कारक चिन्ह आपका आएगा। ओके, तो बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कारक चिन्ह क्या होता है, तो मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ कारक चिन्ह को। देखिए यहाँ पर कारक है, यहाँ विभक्ति है। ठीक है, यानी देखिए कारक, यहाँ पे कर्ता ने, देखिए चिन्ह है आपका, यानी कारक का ये चिन्ह है आपके। ठीक है, यानी कि देखिए कारक देखिए इतना होते हैं यहाँ पे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सब क्या आपके? ये सारे आपके कारक हैं। और ये क्या इनके सब इनके चिन्ह हैं, पहचानने का चिन्ह है। ठीक है, तो कभी कभी तो ऐसे पूछ देता है आपसे कि ने वाला आपका ना कौन सा कारक है, तो बता सकते हैं आप लोग कर्ता कारक है। ओके बच्चों, कभी कभी ऐसे एग्जाम पूछ देता है कि को अगर आपका आ गया तो को कौन सा कारक है? तो कर्म कारक है। तो इसको कैसे आप लोग याद करते हैं? देखिए कर्ता ने कर्म को करण से यानी कि के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपदान से, संबंध का की के, रारी रे, नानी ने बीच में आता है आपका, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे। तो बेटा ये सारे क्या आपके हैं? ये आपके क्या हैं? चिन्ह हैं, ये आपके कारक हैं। तो ये हो गए आपके कारक चिन्ह। ओके, चलिए तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए यानी कि अगर तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए तो बच्चा यहाँ पर तत्पुरुष समास, देखिए इसमें बस क्या होता है ना कि इस कर्ता के बाद देखिए ये हो जाता है आपका कि कर्ता तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, ये हो जाता है आपका। तो चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं यहाँ पर। देखिए यानी कि कर्म देखेंगे, यहाँ पर कर्म को हम लोग देखेंगे, कर्म तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? देखिए बच्चा, गगन को चूमने वाली, गगन को चूमने वाली, तो बताइए कि गगन को चूमने वाली में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर देखिए को आया क्या आपका? यहाँ बच्चा आपका को आया क्या? तो आप बता सकते हैं कि इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। ओके, यानी गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली यानी गगन चुंबी। तो गगन को चूमने वाली यानी क्या आपका? इसमें को सेंस दे रहा है ना, तो यानी कि ये कौन सा समास है आपका? कर्म तत्पुरुष समास है। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए मन से चाहा यानी कि मन चाहा। तो मन से चाहा मतलब इसमें से सेंस दे रहा है क्या आपका? तो पूछ सकता है आपसे मन चाहा में आपका कौन सा समास है? तो मन से चाहा, यहाँ पर से सेंस दे रहा है बच्चा। यहाँ पर से मतलब कि करण,
करण। देखिए से मतलब होता है यहाँ पर एक से, यहाँ पर एक से, यहाँ पर है, यहाँ पर दो से है, तो एक करण मतलब होता है किससे, से मतलब कि जुड़ाव, किसी दो चीज़ को जोड़ना। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ ना, तो कलम से लिखता हूँ, यहाँ पर कलम से मैं जुड़ रहा हूँ यहाँ पर आपका, ठीक है। तो मेरा जो फिंगर है वो कलम से जुड़ी हुई है, तो करण का सेंस क्या है आपका कि किसी को जुड़ाव, जुड़ने से यहाँ पर संबंध है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेंस आपका है, तो आपदान मतलब कि ये आपदान हो जाएगा। से मतलब कि अलग होना, मतलब कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पूछ देगा आपसे ना कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें कौन सा समास है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर आपदान तत्पुरुष समास है, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी कि पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। यहाँ पर करण क्या, देखिए अगर यहाँ पर अगर बोल देगा कि मैं कलम से लिखता हूँ, कलम से लिखता हूँ, यहाँ पर भी से आया, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा करण, यहाँ पर करण हो जाएगा। ओके बच्चों, देखिए तो यहाँ पर मन से चाहा, तो मन से चाहा यहाँ बेटा आपका क्या हो रहा है कि मन से चाह रहे हैं आप ना, तो मन और चाहा एक दूसरे से जुड़ रहा है यहाँ पर आपका, तो ये से कौन सा हो जाएगा आपका, ये करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए तो हम देखिए हम लोग तत्पुरुष समास देख चुके हैं। अब बताइए हम लोग किसको पढ़ेंगे। अब बच्चा हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास को, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे लेंगे द्विगु समास को। ओके बच्चों, चलिए तो हम कर्मधारय समास देखते हैं किसे कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कर्मधारय समास को कि कर्मधारय समास क्या होता है। तो देखिए बच्चों, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि कर्मधारय समास में कौन पद प्रधान होता है, तो इसमें आपका उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर, और देखिए कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद, जो दोनों पूर्व पद उत्तर पद जो दोनों पद होते हैं ना, ध्यान दीजिएगा कि इनमें ना यानी कि उपमान और उपमेय, उपमान और उपमेय की भी बात कही जाए, और ध्यान दीजिए या विशेषण और विशेष की बात कही जाए। ओके, उपमान मतलब कि ध्यान दीजिए कि उपमान उसे कहते हैं जिसकी तुलना की जाए, जिसकी की बोल रहे हैं हम यहाँ पर कि जिसकी तुलना की जाए उसे कहेंगे उपमान। जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना आप कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं वो होगा आपका उपमेय। ओके बच्चों, और देखिए विशेषण क्या होता है आपका, जो विशेषता बताता है, जैसे कि सफ़ेद गाय, गाय कैसी है, सफ़ेद है, यानी कि सफ़ेद यहाँ पर हो जाएगा विशेषण, और जो गाय है वो हो जाएगी आपकी विशेष्य। ओके बच्चों, चलिए तो आप देखिए कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे, तो इसकी पहचानने का तरीका क्या आपका है कि विग्रह करने पर, यानी कि कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि आप लोग समास का विग्रह कर रहे हैं, यानी इसको अलग अलग कर रहे हैं, तो यदि उसमें के समान या है जो, इन दोनों में से कोई एक सेंस आ जाए, तो ध्यान दीजिएगा कि वो होगा आपका कर्मधारय समास। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, देखिए चरण कमल, यानी कि चरण कमल, यानी कि चरण कैसा है, कमल के समान है, यानी कमल के समान है, के समान यहाँ बोल दिया हूँ मैं, तो के समान आ गया तो कर्मधारय समास। देखो महात्मा, यानी कि महान है जो आत्मा, तो बड़ा महान है जो आत्मा मतलब कि इसमें क्या है जो आया आपका ना, तो ये भी क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। इसका मतलब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, महान है जो आत्मा। ओके बच्चों, चलिए यहाँ लिखा है परमानंद, यानी कि परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, तो इसमें क्या है आपका, है जो आपका आया है ना, तो समझ लीजिएगा कि यह आपका कर्मधारय समास है। तो चलिए बेटा हम लोग देखेंगे अब द्विगु समास को। ओके, देखिए कि द्विगु समास किसे कहते हैं। ओके बच्चे, देखिए यानी कि द्विगु समास बहुत ही आपका आसान है। देखिए द्विगु समास उन्हें कहते हैं जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद मतलब कि दूसरा पद प्रधान होता है। ओके, इसे कैसे पहचानेंगे आप, ध्यान दीजिएगा कि जिसका पहला यानी कि पूर्व पद संख्यावाची हो और समूह का ज्ञान कराता हो, यानी कराती हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है बेटा, देखो पहचानेंगे कैसे आप लोग, तो सिंपल से क्या कहना चाह रहा है कि जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, यानी कि संख्या को बताता हो। जिसका फर्स्ट पद यानी कि पूर्व पद, उत्तर पद नहीं, पूर्व पद क्या हो, पूर्व पद आपका यानी कि पहला पद आपका संख्या को दर्शाता हो और साथ में ही समूह का भी ज्ञान कराता हो, तो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे देखते हैं आप एग्जाम्पल में क्या कह रहा है आपका, पंचवटी यानी कि 5 वट वाला स्थान, यानी कि 5 वृक्षों वाला स्थान। इसमें देखिए 5, इसमें फर्स्ट में देखिए ये पूर्व पद में क्या आपका आया है, 5 आया आपका, पंच आया है, तो 5 आ गया ना, तो द्विगु समास हो गया। अब देखिए दोपहर,
तो दो में देखिए आपका दोपहर है ना, तो दोपहर में कौन सा समास है, तो दोपहर में बेटा आपका द्विगु समास है। क्यों द्विगु समास है, क्योंकि आपका जो पूर्व पद है ना उसमें आपका दो आया है, क्योंकि दो एक संख्यावाचक है, एक संख्या को दिखा रहा है, यानी कि दो पहरों का समूह भी, इसमें समूह को भी दिखा रहा है। ठीक है, तो सिंपल समझ लीजिएगा कि जिसके पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, वो होगा आपका द्विगु समास। देखिए तिराहा, तीन राहों का समूह, तो देखिए पूर्व पद में क्या आपका आया है, पूर्व पद में आपका तीर आया है। तीर मतलब कि तीन राहों का समूह। ओके बच्चों, चलिए नौ, देखिए यह भी आपका एग्जाम्पल आपका चौथा है कि नौ ग्रह मतलब कि 9 ग्रहों का समूह, यानी कि नौ मतलब कि 9 को दिखा रहा है, एक संख्या को दिखा रहा है पूर्व पद आपका, तो इसलिए क्या होगा बच्चा आपका, ये होगा आपका द्विगु समास। ओके चलिए अब हम लोग देखेंगे द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो बेटा देखो द्वंद्व समास जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ओके बच्चा, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिनमें आपके दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं, यानी कि एक पद जो पूर्व पद है, दूसरा आपका उत्तर पद है, इन दोनों में से अगर कोई एक पद अगर न रहे ना तो दूसरे का काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि दोनों का रहना ही बहुत ही नेसेसरी है। ओके, और ध्यान दीजिए कि इसमें उत्तर पद और पूर्व पद दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, विलोम होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है, विपरीत होते हैं। ओके बच्चों, जैसे हम लोग देख पाते हैं, देखिए और कैसे पहचानेंगे इसे आप लोग, तो ये ना हमेशा संयोजक चिन्ह लगा कर लिखा जाता है इसमें। ओके बच्चों, इसमें हमेशा संयोजक चिन्ह लगा कर लिखा जाता है। ओके, जैसे देखिए माता पिता, पाप पुण्य, दाल भात, झूठ सच, अच्छा बुरा इत्यादि, यानी इसमें देखिए माता पिता में क्या लगा आपका, संयोजक चिन्ह लगा है, और माता पिता एक दूसरे क्या विपरीत हैं, पाप और पुण्य ये भी एक दूसरे क्या विपरीत है, झूठ और सच दोनों अपने में क्या है, विपरीत हैं। ओके बच्चों, चलिए हम लोग देखेंगे लास्ट यहाँ पर समास को, बहुब्रीहि समास, ये भी बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं बच्चा, ध्यान दीजिए, बहुब्रीहि समास, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई भी पद आपका प्रधान नहीं होगा, तो कौन सा पद प्रधान होगा, इसमें कोई तीसरा पद आ जाता है। ठीक है, जिसमें देखो लिखा भी है कि जहाँ समस्त पद का अर्थ कोई तीसरा हो, यानी कि न तो पूर्व पद का कोई इसमें प्रधानता दिखाए, न तो उत्तर पद ही प्रधानता दिखाए, दोनों में से कोई भी पद आपका प्रधानता न दिखाया हो, मतलब कि अन्य तीसरा आपका पद आ जाए इसमें, तो वो होगा आपका बहुब्रीहि समास, यानी कि तीसरा आपका अर्थ निकले। जैसे देख लीजिए नीलकंठ, यानी कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ठीक बच्चों, देखिए नीला और कंठ यहाँ तो आ गया आपका, लेकिन जब दोनों को मिलाएंगे ना तो नीलकंठ कौन होते हैं, तो ये आपका हो जाएंगे आपके शिव। ओके, देखिए लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, यानी कि लंबा उदर, तो ये लंबा उदर अलग अलग है तो ठीक है, लेकिन ये अलग अलग बेटा है, लेकिन इसको मिलाने पर क्या हो रहा है आपका, यही बन जा रहा है आपका लंबोदर। तो लंबोदर मतलब कि लंबोदर माने होता क्या है, तो लंबोदर मतलब हो जाता है आपका गणेश। ठीक है, लंबा उदर तो ठीक है, लेकिन इसमें तीसरा अर्थ क्या आ जा रहा है, गणेश जी इसमें आपके आ जा रहे हैं, जिसका लंबा उदर, जिसका पेट लंबा हो। यहाँ देखिए दशानन, यानी कि 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। 10 मुख, यानी कि 10 भी आपका है मुख है, लेकिन ये पूर्व पद है उत्तर पद है, लेकिन जब दोनों को मिला रहे हैं ना तो क्या हो रहा है, तीसरा बेटा अर्थ दे रहा है आपका, तीसरा अर्थ में क्या आपका आ जा रहा है, रावण। ओके बच्चों, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ बच्चों कि आप लोग के यहाँ पर पूरे आपको समास कंप्लीट करा चुका हूँ। तो यदि आप लोग को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर हमसे पूछिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।